हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं ये मंकी पॉक्स होता क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने हेडलाइंस डाल रखा है मंकी पॉक्स। देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मंकी और पॉक्स। आपने नाम सुना होगा कि किसी को चिकन पॉक्स हो गया है, स्मॉल पॉक्स हो गया है, तो सेम वही समझिए, ये पॉक्स वही है। और ये मंकी मंकी पॉक्स इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये एक बंदर से आया है। ये वायरस जो है ये बंदर से आया है, इस कारण से इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। समझ गए। आगे देखते हैं कि इसमें 1959 में ये पहली बार जो है कि इस वायरस का पता चला, और 1960 के दशक में या यूँ कहें 1970 में इसका पहली बार जो है 1970 में किसी व्यक्ति को पहली बार ये बीमारी हुआ और पता चला कि ये मंकी पॉक्स से ये बीमारी फैला हुआ है। 1960 के दशक में 1980 के दशक में चिकन पॉक्स काफ़ी फैला हुआ था, तो ये महामारी का रूप ले रखा था। उसको ठीक करने, उसको दबाने के बाद चिकन पॉक्स काफ़ी तेज़ी से फैला था। इसके बाद आज के समय में हम देखते हैं कि ये हाल के विश्व में पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये जो है एक महामारी का रूप ले रहा है, जिसमें WHO ने भी इसमें चेतावनी दिया है। और यहाँ तक कि USA में इतना तेज़ी से फैला हुआ है कि वहाँ स्वास्थ्य इमरजेंसी लगाना पड़ा, यानी हेल्थ इमरजेंसी लगाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितना खतरनाक है। USA में तकरीबन अभी के समय में हज़ारों की संख्या में इस बीमारी से प्रभावित हैं। अब ये जानते हैं वायरल बीमारी जो है ये अभी के समय में वर्ल्ड लेवल पर इसका क्या हाल है। तो देखते हैं, तो हम जब देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि कनाडा में 478, USA में 1400, जबकि मैक्सिको में 27। इस तरीके से देखते हैं कि ये मतलब पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। कुछ न कुछ जो है इसके जो भी पेशेंट हैं वो पाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर हम देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है चिकन पॉक्स की तरह से, छोटे छोटे दाने और घाव की तरह आपके पूरे बॉडी में हो जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। अगर सही ढंग से या सही समय पर इसका इलाज ना हो तो आदमी मर भी सकता है। तो यहाँ इसीलिए WHO ने इसे एक महामारी का रूप बताया है और इस पर चेतावनी दिया है, और काफ़ी गाइडलाइंस उसने जारी किया है। तो ये मंकी पॉक्स है, और ये मंकी पॉक्स इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये बंदर से आया है। अच्छा, ये फैलते कैसे हैं ये हम देखते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये मुख्य रूप से आप देखें तो इसमें कि ये मंकी है, और ये जो है ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो कि वहाँ से इसमें आया और इससे अन्य जीवों में फैला हुआ, जो कि आपको एक दिया हुआ है, इसका फैलने का सीक्वेंस बनाया हुआ है। और यहाँ से जब हम देखते हैं तो मनुष्यों में आ जाता है, और जब मनुष्य जो इस बीमारी से प्रभावित हैं और जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको भी फैला देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है, आप अपने घरेलू स्तर पर भी समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है या किसी जानवर को, कुत्ते को, चूहे को, किसी को भी हुआ है, अगर वो आपके घर में इन करता है, कहीं से और वायरस लेके आया और आपके घर में खाने को या किसी और चीज़ को छुआ और आप भी उसको टच किए, तो आपको भी ये बीमारी लग सकती है। तो इस प्रकार ये बीमारी जो है फैलता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैलने वाली है। जैसे कि हम कोरोना काल में देखे थे, उसी प्रकार से ये बीमारी भी उसी तरीके से खतरनाक है। अभी ये विश्व स्तर पर जो है कि अभी उतनी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका में इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। जबकि भारत में अगर इसकी स्थिति देखते हैं तो भारत में केरल में इसकी मौजूदगी पता चल गई है, जो कि कंफर्म केस है। जबकि ये रेड वाले जो हैं यहाँ पर अभी मतलब यूँ कहें कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सिम्पटम पाए गए हैं, लक्षण पाए गए हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और आपके जो है
तेलंगाना वगैरह में ये अभी जो मरीज़ मिले हैं उनमें मंकी पॉक्स हुआ है उन्हें या नहीं हुआ है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन केरल में कंफर्म हो चुका है कि यहाँ भी मंकी पॉक्स पहुँच चुका है। हमारे देश में भी ये दस्तक दे चुका है। कुछ मरीज़ जो है राजस्थान में भी मिले, उनमें सिम्पटम पाए गए, ये लक्षण पाए गए, और लक्षण पाए गए तो उनकी जांच हुई तो पता चला कि यहाँ पर निगेटिव है, यानी कि यहाँ अभी नहीं मिला हुआ है, कोई भी मरीज़ जो है कि मंकी पॉक्स से रिलेटेड नहीं है। जब हम देखते हैं कि इसके मंकी पॉक्स अगर किसी को हो जाता है तो वो मतलब उस पर क्या उसका सिम्पटम है, क्या उसके लक्षण है, वो देखते हैं। तो पहली बात कि उनके बॉडी पर जो है कि छोटे छोटे इस टाइप के छोटे उसके शरीर पर बॉडी पर बन जाते हैं, जो कि आप चिकन पॉक्स किन्हीं को हुआ हो या स्मॉल पॉक्स हुआ हो तो उसी टाइप का ये होता है। और यहाँ पर जो है कि अगर किसी को हो जाता है तो सबसे पहले सर दर्द या गला में खराबी वगैरह, खराश वगैरह होना शुरू हो जाता है, बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाती है और पीठ इसका दर्द पूरे बॉडी में रहता है, इस टाइप का बुखार वगैरह भी बहुत हाई होता है। तो ये सब लक्षण हैं इसके कि पता चलता है कि किसे मंकी पॉक्स हुआ है या नहीं हुआ है, ये लक्षण से पता चल जाता है। तो ये इसके हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। और ये जो है कि आप देख रहे हैं इसमें कि इसका फैलने का क्या सिस्टम है वो आपको पता चल रहा है। तो बस यही था मंकी पॉक्स, और ऐसा ना हो कि हमारे देश में न पहुँचे, न फैले, और इसके लिए हम सावधान रहें। हमेशा जो है कि हैंड वॉश और सैनिटाइज़र वगैरह का यूज करके हम इससे रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कोरोना को हमने अपने देश में कंट्रोल कर लिया, उसी प्रकार से हम मंकी पॉक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।